हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। हमेशा मेरा व्लॉग जो है आप लोग सुबह देखते हैं, लेकिन आज हो रही है शाम। और शाम के वक्त मैं थोड़ी चाय पी रही हूँ क्योंकि मैंने खाना खाई हूँ जो पनीर घी डाल के जब खाती हूँ ना, तो मुझे एक चाय थोड़ा ऐसा लगता है कि पीऊँ। तो बस चाय पी रही हूँ और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको पता है, डॉक्टर के पास, तो वहीं निकल रही हूँ। और अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं। चाय बहुत अच्छी है, कुछ अलग टेस्ट है आज। चाय का टेस्ट क्यों ऐसा अलग है एकदम? हाँ, क्या टेस्ट लग रहा है? ऐसा कुल्हड़ वाली चाय जैसा लग रहा चलो अच्छा है। है क्यों क्यों ऐसा लग रहा आप कुल्हड़ वाली चाय समझ के पी लीजिए। है? रीज़न तो बता, क्या है इसके पीछे? असल में ना, मेरी जो छोकरी है ना, हेल्पर्स, वो लोग ने तेज आंच पे आज दूध को रखे थे। हाँ। मैं हमेशा उन लोगों को बोलती हूँ कि तेज में मत रखा करो, नीचे से तपेली जल गई और वो फ्रिज में रखा था दूध। मैंने सोचा चल अभी चाय बना लेती, तो मेरे को बनने के बाद जब छानी तो देखी तो अच्छी खासी अंदर नीचे जो है लेयर थी जली हुई की। तो ये काम करते हैं हमारे हेल्पर लोग। अच्छा, उसके वजह से वो टेस्ट है। हाँ, तो टेस्ट ऐसा, आप ऐसा पॉजिटिव सोचिए। मैं पॉजिटिव ही सोच रहा हूँ, कुल्हड़ वाली चाय सोच के ही पी रहा तो हूँ। आपको आज मैं कुल्हड़ वाली चाय पी हाँ ठीक है, थैंक यू। फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं 6:45 सुबह के और मैं कॉफ़ी बना के पहले पी लेती हूँ। और साथ में है ना, सामान आ गया है ऑनलाइन का, तो ये भी मैं जगह पे रख दूँगी। और ये भी कल रात में आया था और मैं थी नहीं, तो नीचे से लाके हम लोग रख दिए थे यहाँ पे। और ये सामान जो है सुबह 6 बजे आ गया है। कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं ये सब चीज़ जगह पे रखूँगी। तब तक मेरी हेल्पर्स आएगी। आज जल्दी काम शुरू करना है क्योंकि क्लास भी है, बकलावा कुनाफा की क्लास है, तो उसके पहले मुझे सब वाइंड अप भी करना है और काम कंप्लीट करना है। आज प्लान कर रही हूँ कि गार्डन जाती हूँ, बहुत टाइम से गई नहीं हूँ। और कल तो डॉक्टर पास गई थी, थोड़ा पेन है मुझे, लेकिन जाऊँगी, जब आदत करूँगी तो धीरे धीरे फिर सही होने लगेगा। तो कॉफ़ी पी लेती हूँ और रेडी होके हम लोग जाते हैं। आज मैं और मेरे हस्बैंड वॉक करेंगे थोड़ा। तो अभी भी थोड़ा अंधेरा है, लेकिन अंधेरे में वॉक करने की बहुत मज़ा आती है, अच्छा लगता है। मतलब एक अंधेरा और उजाला मिक्स है, उजाला होने वाला है और अंधेरा थोड़ा बाकी है। तो कुछ लोग तो आ गए गार्डन में वॉक करने के लिए, और आप देख रहे हैं ना, देखिए कितना अंधेरा है। इस पे आप वॉक करने जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस माहौल में। और ठंडक भी हो गई है, ठंडी होने लगी तो अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो गया। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो कुछ तैयारी तो कर ही ली हूँ। तो अंडे फोड़ के सारी चीज़ें तैयार करके रखूँगी, तो क्या होगा कि जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। क्लास भी है, उसकी भी तैयारी करने की है। और हरी मिर्ची जो है, मैं सुबह में पहले सबसे पहली फुर्सत में हरी मिर्ची जो है मैं पीस के रख दी हूँ, चॉप करके रख दी हूँ। देखिए, अंडा भी मैं है ना बहुत फास्ट तोड़ती हूँ। हेल्पर्स लोग के भरोसे अंडा, दोनों तो बहुत टाइम लगाते हैं, पता नहीं क्या खेल करते हैं, लेकिन अंडा मैं ही तोड़ के देती हूँ, फटाफट हो जाता है। यूँ करो, ऐसा तोड़ो, ऐसा। तो 70-80 अंडे तोड़ना है, तो 5 मिनट में मैं तोड़ के दूँगी। काम करने वाला इंसान है ना, सोचता नहीं है, फटाफट करता है। और आपको थोड़ा घर में भी है ना, फैमिली में जब आप घर के अंदर काम कर रहे हो ना, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा हर चीज़ में। कैसा? खाने पीने में। अब आज बिरयानी खाने का मूड हुआ तो ज़रूरी नहीं कि आप बिरयानी आज बनाओ ही बनाओ। अरे भाई, आज कुछ भी खा लो, किसी और दिन खा लेना। जब काम है तो फिर आपको पूरी फैमिली को थोड़ा से ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑर्डर का काम पहले, खाने का काम बाद में, क्योंकि ज़िंदा नहीं बचेंगे, ऐसा नहीं ना उसको खाए बगैर। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जब छुट्टी हो, जिस दिन ऑर्डर कम हो, उस दिन आप बिरयानी बनाओ, सिरयानी बनाओ, सब कुछ बनाओ और सारी चीज़ को एंजॉय करो। लेकिन काम के टाइम पे आप कुछ भी खा के चला लो, क्योंकि आप ज़िंदा रहने वाले हो बिना खाए भी। और 7 डेज़ तक तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन 365 डेज़ का मैंने हिस्ट्री में देखी हूँ कि किसी ने बिना खाए रहा है।
तो इसका मतलब हम लोग पानी में ज़िंदा रह सकते हैं। तो इसलिए इसको ख्वाहिश को थोड़ा से मारना पड़ेगा अगर आप काम कर रहे हो तो देखिए सुबह सुबह मैं उठने के बाद वॉक करी, वॉक करने के बाद जो है मैं आके प्याज भी चॉप कर ली, अंडे भी फोड़ ली और मैं खीमा भी तैयार करी ताकि मेरी हेल्पर्स लोग आने के पहले जो है सारा कचरा भी निकल जाए और मेरा काम भी हो जाए। और कल रात में हेल्पर नहीं आई थी तो थोड़े बर्तन भी पड़े हुए हैं और मैं जो डॉक्टर पास गई थी तो रात में जो आती है वो नहीं आई थी तो थोड़े पसारे पड़े हैं। ठीक है, वो अभी सुबह वाली आएगी तो करेगी, अब मैं नहीं करने वाली हूँ। तो इस तरह से अगर हेल्पर है तो सारा सामान रख दो तो सारा कचरा भी निकल जाएगा। तो सूखा कचरा हम लोग जो है अलग रखते हैं और गीला कचरा जो है अलग रखते हैं। अभी वेज पिज़्ज़ा का ऑर्डर है, कल बनाई थी मैं चिकन पिज़्ज़ा तो आज वेज पिज़्ज़ा का ऑर्डर आ गया। उनके घर में मेहमान आ रहे हैं तो बोले आपा मुझे 4 वेज पिज़्ज़ा चाहिए, 4 नॉन वेज चाहिए। तो मैं बोली चलो सुबह सुबह उसका भी रेडी कर देती हूँ ताकि ये स्लाइसर मेरे को बहुत अच्छे से आदत है यूज़ करने की, इसमें छोटा बड़ा हो जाता है। ये ब्रूनो का स्लाइसर है और बहुत सस्ता मिल जाता है 250-300 में, तो अलग अलग स्लाइस हो जाता है। तो फटाफट जो है मैं स्लाइस कर लेती हूँ उसको। इस स्लाइसर मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ लेकिन मैं मेड लोग को जल्दी से हाथ में नहीं देती हूँ, काट लेते हैं हाथ, तो वो काट लेते तो फिर मेरा काम गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए उन लोग के हाथ में ये मैं स्लाइसर का काम देती ही नहीं हूँ। फिर मेरे को ज़रा कट जाएगा ना तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, लेकिन हेल्पर लोग का ज़रा कट जाएगा ना तो रोज़ रोते रहेंगे, लग गया, दर्द हो रहा है आंटी, देखो मेरे से काम नहीं हो रहा है। अरे काम करने वाला इंसान कभी भी कहीं पर भी कर लेता है, बहाने बहुत रहते हैं समझे, फिर इसलिए मैं कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मैं खीमा वगैरह जो है तैयार करके रख ली थी और ये ठंडा भी हो गया है और मैं बना रही हूँ मैदा रोटी। तो अंडे भी मैंने फोड़ के रख ली और कोतमीर पुदीना कटिंग हो गया है, हरी मिर्ची चॉप हो गई है और प्याज, ये सारी चीज़ें मुझे अभी मिक्स करना है। लेकिन मैं रील लेने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ, रील बनाऊँगी और उसके बाद मेरा मैदा रोटी का काम स्टार्ट करूँगी। मैदा रोटी मेरा बहुत हिट है एक्चुअली, इस टाइम मैं बनाने के बिल्कुल मूड में नहीं थी क्योंकि बहुत टाइम भी मेरा जाता है और इस पर लोग भी ज़्यादा लगते हैं। तो लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा है इसकी कि कस्टमर्स के बार बार कॉल आ रहे हैं कि मैदा रोटी आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा है। तो मैंने सोचा चलो उनकी डिमांड पूरी कर ही देते हैं और आप लोग को भी दिखा दूँ कि किस तरह से मैंने अरेंज किया है। अभी बजे है 9 भी नहीं बजे, 9 में 5 कम है और देखिए सारी तैयारी मेरी पूरी हो गई है। तो सुबह में मैं उठी, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ी, वॉक करने गई, उसके बाद वॉक करके आके मैं ये सारी तैयारी करी और अभी 9 में 5 कम है। तो सोचिए कितना फास्ट ये काम हुआ होगा। और अभी मैं दूध मंगाई हूँ, उसके साथ मैं बनाऊँगी ओट्स भी और दूसरी तैयारी भी चल रही है, अंदर पिज़्ज़ा का काम भी चल रहा है। तो ये सारा काम मतलब फटाफट करने के लिए एक दिल चाहिए और दिमाग चाहिए, जहन भी अपना ठिकाने होना। अगर आप किसी और की बातें सोचते रहोगे तो ये काम हरगिज़ कंप्लीट आप नहीं कर पाओगे। तो मैदा रोटी की तैयारी हो गई है, अभी आटा गूंदेंगे और आपको दिखाऊंगी मैं कि हम लोग मैदा रोटी कैसे बनाते हैं और कैसे प्रिपेयर करते हैं और कितनी जल्दी बनाते हैं वो भी आपको बताएंगे। मतलब नॉर्मल चूल्हे में ही बनाती हूँ मैं, नॉर्मल गैस के घर के चूल्हे पे। तो आप छोटा सा काम कैसा अपने घर के चूल्हे में और फास्ट कर सकते हैं वो आपको मैं आज बताने वाली हूँ। तो आपने इसके पहले वीडियो में भी मेरी कटिंग और चॉपिंग देखी थी कि मैं कैसे फास्ट करती हूँ। तो बस इस तरह से करना है, जहन में अगर आप बिठा लोगे कि मुझे काम करना है तो फिर आप कर सकोगे। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं फ्री वर्कशॉप के लिए और भी कमेंट्स का मैं वेट कर रही हूँ। आएंगे कमेंट्स फिर मैं वर्कशॉप स्टार्ट करूँगी। नए लोग के भी कमेंट्स आ रहे हैं यूएस से, कनाडा से और बहुत जगह मेरी वीडियो अब अल्हम्दुलिल्लाह देखने लगे हैं, तो बहुत फ्रेंड्स बन गए हैं। तो फ्रेंड्स हेलो एवरीबॉडी, मैं सबको हेलो कर रही हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि सही नहीं है सबका नाम लेना, लेकिन यूएस से भी मुझे एक मैसेज आया था आज, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और अच्छा लग रहा है कि लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और न्यू फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं और एक फैमिली बनती जा रही है। देखिए बिज़नेस में ना अप और डाउन्स तो आते ही हैं,
जब कस्टमर्स बनने लगते हैं ना तो अलग अलग कस्टमर्स के अलग अलग माइंडसेट होते हैं, अलग अलग माइंडसेट होते हैं, तो हमको उसको सबको बर्दाश्त भी करना पड़ता है, झेलना भी पड़ता है, ये सोच के कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। ठीक है, तो कभी कभी पैसा देने में कोई डिले करेगा, 1000 बार फ़ोन कर दो आप पैसे नहीं देंगे, कई बार मैसेज देख लेगा लेकिन पैसे देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ऐसे कस्टमर्स आते हैं और कई लोग ऐसा आएंगे कि हम इस टाइम ऐसा सोचे हैं कि हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम है तो हम आपके बिज़नेस को सपोर्ट करने आए हैं। अच्छा, मैं बोलती बहुत खुश हो जाती हूँ मैं भी, अरे मेरे बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए आज वो मुझे ऑर्डर दे रहे हैं और बल्क ऑर्डर दे रहे हैं, कितना 1000 2000 5000 पीस का, तो मैं भी खुश हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर पता चलता है कि मेरे से जो प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं उसका रेट है 25 रुपये और वो मुझे 10 रुपये देना चाहते हैं, क्यों कि बल्क ऑर्डर है। आप मुझे बताओ ये सपोर्ट करना हुआ या गिराना हुआ? तो ऐसे आते हैं, इसको ध्यान देने का ही नहीं, बल्कि यहाँ से सुन के ना यहीं निकालना है, यहाँ से सुन के यहाँ से निकालोगे ना तो यहाँ से जब सुनोगे ना तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना तो यहाँ से निकलेगा नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कस्टमर्स बहुत किस्म के आते हैं, उनको हमारे को ध्यान ही नहीं करना है, बस जो अच्छे कस्टमर्स हैं उसको वो रेगुलर रहते हैं और हमेशा वो आपके टेस्ट को हमेशा अच्छा बोलेंगे। लेकिन जो ऐसे कस्टमर्स हैं जो हमसे लेते तो हैं मजबूरन, लेकिन फिर वो बोलेंगे टेस्ट ऐसा था, वो तो उसमें ये कमी थी, उसमें तो ये नहीं था, तो वो शिकायत करते रहेंगे क्योंकि उनको पैसा देना बहुत भारी पड़ता है, लेकिन मजबूरी से कभी कभी मंगाना पड़ता है उनको कुछ वजह से, तो होता है। अलग अलग कस्टमर्स आते हैं, उसको झेल लेने का और टेंशन लेने का ही नहीं। प्याज वगैरह जो मैं छीली थी वो सब मैं एक थैली में जमा करी हूँ, इस तरह से करने से आसान होता है। और प्याज मैं ये वाली जो है चॉप कर ली हूँ, पुलाव भी बनाना है क्योंकि आज लंच भी देना है, कुनाफा बकलावा की क्लास जो होती है उसमें लंच होता है। और ये मैं बना ले रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, क्या बना रही हूँ रियाज? ओट्स। तो देखिए मैं ओट्स में कैसा केसर डालती हूँ आपको आज दिखाती हूँ। तो मैं केसर डाली हूँ यहाँ पे और अच्छा हेल्दी होता है, तो केसर डाल के मैं इसको पका ले रही हूँ। यहाँ दूध गर्म कर ले रही हूँ मेरे हेल्पर्स लोग के लिए, चाय बनेगी और साथ में मैं यहाँ पे बना रही हूँ पुलाव का मसाला तैयार करके रख ले रही हूँ। पुलाव तो मैं गरम गरम ही बनाऊँगी 2-2:30 बजे के टाइम पे, लेकिन मसाला तैयार हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। तो आज स्टूडेंट थोड़े कम है, वेकेशन है कि क्या है नहीं मालूम, जो भी है आज स्टूडेंट थोड़े कम है तो बहुत पुलाव बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जब कुनाफा बकलावा की क्लास 12:30 की होती है इसलिए हम लोग लंच प्रोवाइड करते हैं और क्या अच्छे से खा लेते हैं, सब एंजॉय करते हैं, थोड़ा हम लोग भी खा लेते हैं। जब तक आटा वगैरह गूंद रहा है तो वहाँ तैयारी चल रही, तब तक मेरे यहाँ का किचन का काम सब निपट जाएगा। रिजवाना ये खिचड़ी रख दो और ये ले जाना, मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि फिर बहुत सारा हो जाएगा जमा। ठीक है, जो भी चीज़ बचती है मैं ऐसा फ्रिज में रख रख के बहुत नहीं रखती हूँ कि रख के खाऊं, लेकिन किसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाती है, अपना भी काम हो जाता है और दे भी दो, बरकत भी रहती है घर में। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ें जो भी बचती है मेरे घर में, मीठा या बकलावा के कुनाफा, मैं ये नहीं सोचती कि इतनी महंगी चीज़ कैसे दूँ। अरे किसी को दो, किसी का कोई खाएगा तो उसका भी दिल खुश होगा कि अच्छी चीज़ उसको मिली, तो आपको दुआ ही देगा और फिर आपके यहाँ बरकत होती रहेगी। आप बेफिक्र रहो, मैंने देखा है देने के बाद है ना बहुत मिलता है। आप एक बार दे के तो देखो, ज़रा भी कंजूसी मत करो, दो देते जाओ, बरकत होती ही जाती है। और इतना मेरे घर में बचता है, मैं क्या बताऊँ, जितना हम लोग खाते नहीं है उससे ज़्यादा कहाँ से आता है मुझे खुद को नहीं मालूम। हर चीज़ मैं देती ही रहती हूँ। तो हमारा बैदा रोटी का काम शुरू हो गया है। इस तरह से पतली पतली रोटी बेलनी पड़ती है और फिर उसके बाद हम इतने सारे तवे रखते हैं और कंटिन्यू बहुत धीमी आंच में इसको सेकना पड़ता है। इस तरह से ये गोल्डन हो जाता है, फिर हम इसको निकाल के ये थाले में रखते हैं और फिर वहाँ पे से ठंडा करते हैं। तो देखिए कितना प्यारा, कितना बेहतरीन जो है बैदा रोटी बन के तैयार हो रहा है। मेहनत है लेकिन कस्टमर भी वैसे हैं, क्वालिटी भी है, चीज़ भी ऐसी है, टेस्ट भी ऐसा है, बहुत मज़े का है। तो इस तरह से लास्ट वाले तवे से मैं इसको निकालती जाती हूँ और इस तरह से गोल्डन होता है, बस ठंडा कर देती हूँ। तो कमेंट में लिखिएगा कि हमारे छोटे से किचन में आपको इतना अच्छा काम कैसा लगा। तो लास्ट मेरा ये कंप्लीट हो गया है।
और मैं जाती हूँ क्लास की तैयारी करने के लिए। बस बनकर तो बहुत लेट हो गई हूँ मैं, 11:15 बज रहा है और ना मैं सामान निकाली हूँ क्लास का ना कुछ, और 12:30 बजे की क्लास है। तो जल्दी से पहले मैं सेट कर लेती हूँ ताकि यहाँ सेट रहेगा तो मैं फटफट उधर से सामान निकाल के फटाफट भेज दूँगी। तो एक जगह पे रख देती हूँ जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी क्लास मैं पूरा तैयार कर दूँगी क्योंकि पहला सेशन जो है ना मेरा ही रहता है। सारा का ये क्लास जो है ना इसमें मेरा भी काम बहुत रहता है, उसकी बहुत हेल्प करनी पड़ती है। और सारा का ऐसा है कि बेकिंग में सारा खुद कर लेती है, लेकिन ये वाला बेकिंग जो क्लास होती है कुनाफा बकलावा में पूरी हेल्प लगती है मेरी उसको। और बेस जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास और फिर उसके बाद वो खुद करती है। और फिर आज लंच भी रहता है, मसाला वगैरह जो है वो मैं भून के रख ली हूँ। तो बस थोड़ा सा तैयारी यहाँ रेडी हो जाएगा ना, फिर अंदर कुछ भी करते रहो। और उसके साथ सारा आज घबराई भी बहुत है कि मैंने आज बैदा रोटी का काम निकाली। तो बैदा रोटी कब होगा वो टेंशन में आ रही कि मम्मी 11:15 बज रहा है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरी टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने सोच लिया ना कि आसान है तो वो आसान ही होता रहेगा, और थोड़ी मुश्किल आएगी लेकिन पीछे तो आसान 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 ही है ना, तो वो आराम से हो जाता है। तो डरने की बात नहीं है। कभी कोई काम निकालो, आप सोचो कि हो जाएगा तो वो हो ही जाएगा। कभी करके देखना, और अगर हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। तो तैयारी करते जा रही हूँ मैं साथ साथ। अब यहाँ पे भी सब सामान ला के रख देती हूँ और थोड़ा देखती भी हूँ, अंदर भी देखूँगी बाहर भी देखूँगी। और मुझे भी तैयार होना है क्योंकि मैं पहला सेशन लेती हूँ तो तैयार भी मुझे होके आना है कि सिखाने के लिए। तो स्टूडेंट लोग के सामने थोड़ा मतलब प्रेजेंटेबल रहना है, बस ऐसा कि मैं नहाऊँगी, अभी मैं थोड़ी ड्रेस चेंज करूँगी, तैयार होंगी और फिर मैं आऊँगी। तो बस ये तैयारी कर लेती हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि मेरी कितनी भागा भागी चल रही है। तो अभी बज गए 12:15 और अभी भी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और वज़न कर रही हूँ यहाँ पे सब सामान, और वो भी सब वज़न करके रख दी हूँ। तो ये बस तैयारी कर रही हूँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। 12:30 की क्लास है, 12:15 बज रहा है, 15 मिनट में मुझे तैयार भी होना है। और ये सब सामान सारा को करके देने का भी है और बादाम भी पीसने के भी बाकी है। तो बादाम को भी वज़न कर लेती हूँ और उसको पीस लेती हूँ। बस इस तरह करके जल्दी जल्दी काम सब निपटा लेते हैं। बर्तन भी धुल गए। पहली बात तो मेरे घर में आप देखोगे तो इतना काम होने के बाद आपको मेरा किचन वैसा गंदा नहीं मिलेगा जितना काम हुआ है। तो सारे बर्तन भी धुल गए हैं, साफ़ सफाई भी चल रही है और ये सारा भी अभी वॉश होके सब कंप्लीट 12:30 तक मेरा सब काम इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं यहाँ पे देखिए, ये जो स्टूडेंट है ये चीज़ केक में आए थे और उनको अच्छी लगी क्लास। क्यों आया आप वापस? मैं तो बोलूँगी लेकिन आप क्यों आए? अच्छी लगी क्लास। अच्छी लगी मतलब सारा जो सिखाई आपको क्या फील हुआ, कैसा लगा? अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, मुझे ये सीखना था कुनाफा बकलावा। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सीखिए, ये बिज़नेस जो है बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। और दो चीज़ मैं बता रही हूँ आपको कि सिरप और क्रीम, ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर ये दो चीज़ आपकी अच्छी बनी तो आगे आपका कुनाफा बकलावा जो है बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकलेगा। और हम लोग जो सिखा रहे हैं वो बिल्कुल क्वालिटी वाला बिज़नेस सिखा रहे हैं। और एक बार क्वालिटी अगर आप कस्टमर को देते हो, वो कस्टमर हमेशा आपके पास टिका रहेगा। क्यों कस्टमर स्विच होते हैं इधर से उधर, उसका अच्छा है उसका अच्छा है, उधर ट्राई करते हैं उधर ट्राई करते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होते आपसे। सेटिस्फाइड क्यों नहीं होते? क्योंकि वो क्वालिटी अगर आप नहीं दे रहे हो तो वो सोचता है कि इससे अच्छी क्वालिटी शायद कहीं मिल जाए, इससे अच्छी क्वालिटी शायद कहीं मिल जाए, तो वहाँ पे जाके मैं टिक जाऊँगा। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हो तो कस्टमर कभी भी आपसे हटेगा नहीं, चाहे उसको दूसरा कोई ऑफ़र कर दे कि मेरे पास उससे अच्छा है, तो बोलेगा नहीं मुझे ट्राई ही नहीं करना है क्योंकि इससे अच्छा मुझे कोई नहीं दे सकता। इसमें जो हम सिरप बनाते हैं तो उसमें लेमन जूस डालते हैं ताकि वो वाइट ना हो। तो ये उसमें कभी मैं आई नहीं हूँ उस जगह पे। ओके, नहीं आप पहले बोले ना कि हम इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। फ्लेवर्स, ओके, फ्लेवर, कलर, ये दो चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे। ऑथेंटिक है, आप डाल सकते हो, कुछ ख़राब नहीं हो जाएगा आपकी चीज़। लेकिन आपको फ्रेंड्स को खिलाना है, घर में खाना है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको नहीं डालना है, ठीक है? वो ध्यान रखना। हमारे क्लास में आप आराम से वीडियोस लो, रेसिपीज़ लो
आपको जितनी मतलब पूरा वीडियो क्लिक करना है, पूरा वीडियो लो, कोई टेंशन नहीं है। हमारी क्लास में कोई मनाही नहीं है, क्योंकि आप जब पैसा दिए हो तो जो चीज़ खरीदना है तो आपकी होनी चाहिए ना। तो जब आप आए हो तो आराम से आप इसको अपना बना लो, ठीक है। अब मैं जो रेसिपी दे रही हूँ आपको, कमर्शियल रेसिपी दे रही हूँ। आपके जो बुक में लिखा है वो घर में आप जो बना सकते हो बेसिक रेसिपी है वो। लेकिन अगर आप बिज़नेस कर रहे हो उसके लिए मैं आपको ऐसा बता दे रही हूँ ताकि आप कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप बना लोगे, ठीक है। कैंची लाओ, ठीक है। यहाँ तक लिखा आप लोग ने। 400 ग्राम्स कंडेंस मिल्क। इसको अच्छे से साफ़ करके आपको लेना है, क्योंकि अंदर काफ़ी रहता है। देखो कितना है, दिख रहा है ना। तो इसको वेस्ट मत करो, आप लोग ले लो, क्योंकि इसमें ही टेस्ट है। अब आपको बताऊंगी मैं, आपको रेस्टोरेंट में जब खाते हैं ना, आप क्या खा के आते हो बताती हूँ आपको मैं। अब हम लेंगे फ्रेश क्रीम। अब फ्रेश क्रीम खोलने का तरीका देखो। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से खोलते हैं और ये डाल देते हैं। जब हमको पूरा यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, ये एक टिप है आपके लिए। ये खोला, इसको ऐसा किया, जब हमको पूरा ही डालना है तो फिर हम क्यों उसको वेस्ट करके फेंकेंगे। यहाँ से ऊपर से खोला, जब ऊपर से खोलोगे ना तो आपका सारा अच्छे से पूरा निकल के आ जाएगा। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डाला और इसको यहाँ से झटको, ऐसा ऐसा झटको। जब ऐसा झटकोगे ना तो पूरा क्लीन होगा। मैं आपको दिखाती हूँ खूब देर तक, जब तक आपको लगता है। ज़ोर ज़ोर से झटको। मैं तो किचन में रहती हूँ तो बहुत ज़ोर ज़ोर से झटकती हूँ, क्योंकि किचन है ना वो, अभी यहाँ गंदा नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं झटक लूँगी थोड़ा हिसाब से, लेकिन किचन में तो मैं बहुत फास्ट काम करेंगे। फ्लेम ऑन नहीं करेंगे जब तक यहाँ पे सब अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, ठीक है। लम्स भी होना चाहिए ना। हाँ, ये समझ में आ गया। अब सारा मिक्स हो गया। हाउसवाइफ लोग क्या करते हैं, ऑर्डर आता है या तो घर में किसी को खाने का होता है तो एक तरफ दाल चढ़ाया, एक तरफ चावल चढ़ाया और एक तरफ क्रीम बनाने खड़े हो गए, और क्रीम में सारी चीज़ें डाल दिया। और वह दाल भी पक रही, चावल भी पक रहा है, बोले अभी दूध भी चढ़ा देती हूँ, साथ साथ गैस भी चालू कर देती हूँ, और सारी चीज़ें डालना शुरू करी। तो आप जो बुरखा पहने हो काले कलर का, वो बुरखे का कलर का हो जाएगा नीचे से पूरा। तो आप ज़रा भी नहीं सोचना, स्टर करने के अलावा आपका ध्यान भी कहीं और नहीं रहना चाहिए जब आप क्रीम बना रहे हो, और कंटिन्यू चलाते रहना है। एक्चुअली जाके नीचे जब बैठ जाएगा ना, पूरा लेयर बन जाएगा जल्दी। सेकंड्स नहीं लगेगी, सेकंड्स। आप ऐसा मत सोचना कि मैं उधर दाल भी बघार लेती तब तक ये हो रहा है। सेकंड्स नहीं लगेगी, एकदम लिटरली ब्लैक हो जाएगा। तो अभी मुझे याद आया कि चटनी भी निकालनी चाहिए करके, तो चटनी थी फ्रोज़न, पूरा बर्फ़ जमा था और आधा घंटे पौने घंटा बचा था ब्रेक होने को। तो मैं यहाँ पे चावल जो धो के भिगाई थी, तो उसके अंदर मैं चटनी का जो है डब्बा डाल दी और उसको ऊपर से चावल उसके ऊपर वज़न दे दी, तो नीचे वो चले गया। अगर खाली पानी में डालती तो क्या होता है, ऊपर फ्लोट होता रहता डब्बा। तो एक ट्रिक बता दिया है मैंने, टिप दे दिया है कि इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। फिर जब मैं चावल दम करी तो थोड़ी देर उसके ऊपर भी मैं रख दी, तो ये बहुत आसानी से पिघल गई और ऐसा लगा भी नहीं कि ये फ्रोज़न थी, और एकदम फ्रेश चटनी और ग्रीन कलर और एज़ इट इज़ थी। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की थी। तो इस तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ मैं समोसा तलने के लिए बाजू में जो है तेल रख दी हूँ, ताकि समोसा भी साथ साथ तल जाएगा और जब तक ये चावल दम हो जाएगा। तो चावल दम जो मैं करी हूँ वो तवे के ऊपर करी हूँ, जिससे चावल जो है नीचे से जलेगा नहीं आपका। तो ये टिप जो है आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, हमारा लंच जो है तैयार हो गया स्टूडेंट्स लोग के लिए। तो हमने बनाया है चिकन चीज़ समोसा और चिकन चाइनीज़ समोसा। आज सब नॉनवेज वाले हैं, इसके लिए पूछ के मैंने समोसा फ्राई किया, वरना जो है वेज ही होता है। और उसके साथ बना लिया है वेज पुलाव।
तो देखिए कितने खिले खिले चावल हैं, इतने बेहतरीन बन के तैयार हुए हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और गरम गरम। मतलब किसी को खिलाना है ना तो अच्छा खिलाओ, वरना बिल्कुल भी मत खिलाओ। मेरा तो यही सिस्टम है, नहीं खिलाना है मत खिलाओ, लेकिन अगर खिला रहे हो तो दिल से खिलाओ। वो कंजूसी से और नहीं देने से और बचाने से वैसा नहीं, अच्छा खिलाओ और अच्छा दो। क्योंकि मैं ये एहसास करती हूँ कि लोग इतने दूर से आते हैं, और अभी उनसे बात भी हो रही थी स्टूडेंट्स लोग से, बोले आंटी हम लोग 10 बजे से निकले हैं, हम लोग सोचे थे कि स्टेशन में कहीं सैंडविच खा लेंगे, लेकिन वो भी नहीं मिला और आज हम लोग वैसे ही भूखे आ गए। तो कोई बात नहीं, अभी हम इतना अच्छा खाना देंगे कि वो बड़े खुश हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए बस बन के तैयार है और उनको सर्व कर देते हैं। तो आपको हमारा ये लंच का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और चटनी जो मैंने आपको बताई थी, दिखाई थी फ्रोज़न चटनी, तो वो बर्फ़ वाली थी। और देखिए मैं चावल के इसमें डाल के रखी थी, फिर दम करी चावल, उसके ऊपर भी मैं डब्बा रख दी थी, तो एकदम नॉर्मल हो गई, एकदम फ्रेश। रिजवाना चलो सर्व करो, मैं दे के जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारी क्लास ख़त्म हो गई है और यहाँ पे हमारा डेकोरेशन हुआ है। तो ये डेकोरेशन जो हुआ है यही सारा हम स्टूडेंट्स लोग को दे देंगे जो खुद अपने हाथों से ही बनाए हैं। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।